Dear learners, welcome to my YouTube channel Age Learning Lab. This is Shadab Firdausi and you are watching English learning videos. Very often do we use some words in English language like etc., postmortem, cafe, alcohol, shampoo, plaza, chocolate, siesta, tsunami, and the list is very long. We think all these words to be from English vocabulary, but this is not the fact. All these words have got their origin in some other foreign language and somehow they crept into English language and they have been in so frequent use that finally they have become part and parcel of English vocabulary. The list is very long, but let us try to learn a few of them. The first word is RSVP. Actually, it's an abbreviated form of Répondez-Syllabus-Platte. It's from French origin. ये फ्रेंच origin का है और ये RSVP हम लोग देखते हैं written at the bottom of the invitation cards. और Répondez-Syllabus-Platte का मतलब होता है reply please. The person who sends you an invitation wants to know whether you are coming or not. तो RSVP के नीचे या तो एड्रेस होना चाहिए या फोन नंबर, बट इट इज यूज्ड इनकरेक्टली इन अवर सोसाइटी. लोग वहां नाम लिख देते हैं या समटाइम्स दे राइट इवन द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन. ETC, etc. This is from Latin. etc. का मतलब है that the list is not complete. जो कुछ भी बताया गया है ये आगे और कंटिन्यू होगा इसी तरह से. IE, that is. अब ये that is के लिए तो शॉर्ट में T और I होना चाहिए था, लेकिन यहां IE लिखा जा रहा है. क्यों? Actually, it's an abbreviated form of id est. It's from Latin. Id est को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है that is. EG, एग्जाम्पल. एग्जाम्पल वर्ड में तो कहीं जी होता ही नहीं है, वो तो EX लिखा जाता है, EG नहीं होता है. तो फिर एग्जाम्पल के लिए हम लोग EG क्यों लिखते हैं? Actually, this is an abbreviated form of exempli gratia. It is also pronounced as exempli gratia. It's from Latin. इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मतलब है for example. Post-mortem. पोस्टमार्टम का मतलब है एन इन्वेस्टिगेशन डन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. किसी के डेथ के बाद उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम. वर्सेस. वर्सेस मीन्स अगेंस्ट, ऑपोजिट, और इसे शॉर्ट में VS लिखा जाता है. और हम लोग सॉकर मैच या क्रिकेट मैच में देखते हैं लिखा जाता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. इसका मतलब है इंडिया विल प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. फैक्सिमली. दिस वर्ड इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑफिस वर्क, स्पेशली द रिटन वर्क. हम जब कहीं किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां फैक्सिमली सिग्नेचर लिखा मिलता है. फैक्सिमली का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज का हूबहू रूप. जब हम लिख रहे हैं फैक्सिमली सिग्नेचर, इसका मतलब है कि जो सिग्नेचर पहले किया गया है बिल्कुल वैसा ही सिग्नेचर यहां भी होना चाहिए. दैट इज फैक्सिमली. इसी वर्ड का इस्तेमाल करके एक वर्ड लाया गया था इंग्लिश में, दैट इज फैक्स मशीन. फैक्सिमली से निकाला गया फैक्ट्स,
और स्पेलिंग चेंज किया गया, दैट इज FAX, फैक्स। फैक्स में क्या होता था, हम लोग यहां जिस तरह से इनपुट देते थे कहीं और उसी का प्रिंट आउट निकल रहा है, दैट इज फैक्स, फैक्स मशीन। Fait accompli, its origin is French and it means established fact, यानी वो फैक्ट, वो सच्चाई जो established है, जो proved है, जो सच्चाई ऑलरेडी जाना जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं fait accompli। Ipso facto, its origin is Latin and it means by the fact itself। Modus operandi, its origin is Latin and it means mode of operating, काम करने का तरीका, इसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा न्यूज़पेपर में और जुडिशियरी में। स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो is once again very frequently used in judiciary as well as in the newspaper। इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन, यथास्थिति। प्राइमा फेसी, दिस वर्ड इज वंस अगेन इन यूज इन जुडिशियरी एंड इन द न्यूज़पेपर। प्राइमा फेसी का ओरिजिन भी लैटिन है और इसका मतलब है फर्स्ट एनकाउंटर और एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में, पहली बार देखकर कैसा लग रहा है, दैट इज प्राइमा फेसी। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो आदमी जो अपना बिजनेस खुद से एस्टैब्लिश किया, द पर्सन हु एस्टैब्लिशेस हिज ओन बिजनेस। कैफे, इट्स ओरिजिन इज फ्रेंच। कैफे मीन्स अ स्मॉल इनफॉर्मल रेस्टोरेंट। आम भाषा में अगर कहें तो ढाबा। हम लोग जब हाईवेज पर ट्रेवल करते हैं तो रोड साइड में जो कुछ होटल्स टाइप का दिखता है जिसे ढाबा कहते हैं, उसे कहा जाता है कैफे। शैम्पू, द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड इज फ्रॉम हिंदी। हिंदी में हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं चापो। चापो मीन्स टू प्रेस और टू मसाज। वहीं से ये वर्ड इंग्लिश ने बोरो कर लिया और उसको मॉडिफाई करके बना दिया शैम्पू। सो द शैम्पू इज फ्रॉम हिंदी। अल्कोहल, द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड इज फ्रॉम अरेबिक। अरेबिक में वर्ड है अल-कुहल, बट व्हेन इट वॉज बोरोड बाय इंग्लिश वो बदलकर हो गया अल्कोहल एंड इट मीन्स डिस्टिल्ड स्पिरिट। प्लाजा, इट्स ओरिजिन इज स्पेनिश। प्लाजा का मतलब होता है एन ओपन एरिया इन अ सिटी। शहर में कहीं पर अगर खुला जगह है, ओपन स्पेस है, उसे बोलते हैं प्लाजा। और ये प्लाजा वर्ड आमतौर पर मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिएस्टा, इसका ओरिजिन भी स्पेनिश है। सिएस्टा का मतलब है आफ्टरनून नैप, दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोना, थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, उसे कहते हैं सिएस्टा। चॉकलेट, चॉकलेट का ओरिजिन भी स्पेनिश है। सुनामी, दिस वर्ड इज फ्रॉम जापानीज ओरिजिन। मॉनसून, इट्स फ्रॉम अरेबिक, इसका मतलब होता है सीजन, मौसम। अरेबिक लैंग्वेज से और भी कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में लिया गया है, जैसे अलजेब्रा, एल्गोरिथम, एवरेज, एल्कलाइन। तो ये कुछ वर्ड्स था जो कि एक्चुअली फॉरेन ओरिजिन का है, बट इट हैज बीन embedded into English vocabulary now.